जीएस क्लासेज बाय डी के यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व की महासागरीय जलधाराएं, जिसमें हमारा अंतिम क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है। और हमारा ऑप्शन था फॉकलैंड, ब्राजील धारा, लेब्राडोर जलधारा और कनारी धारा, जिसमें हमारा आंसर था ब्राजील धारा। ब्राजील धारा जो एक गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रभावित होती है। जो फॉकलैंड धारा है, लेब्राडोर धारा है और कनारी धारा यह ठंडी धाराएं हैं। तो हमसे पूछा गया था गर्म जल धारा। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज का हमारा टॉपिक होगा लवणता। तो आज का टॉपिक हमारा लवणता होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटा का बटन दबाना न भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लवणता। तो जो लवणता है हमारा टॉपिक है लवणता। लवणता सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा कि सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के भार को अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा यानी परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है वह क्या कहलाती है। मान लीजिए गहराई के साथ साथ महासागर में गहराई के साथ साथ तीव्र गति से लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन रिवीजन में भी पूछा गया है। जो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। तो ये लोग आप याद कर लीजिएगा कि जब गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है तो उसे कहते हैं हेलोकालाइन। हेलोकालाइन कहलाता है जब महासागर के क्षेत्र में गहराई के साथ साथ लवणता तेज गति से यानी तीव्र गति से बढ़ती है तो हेलोकालाइन कहलाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है सागरीय लवणता का मुख्य कारण कौन सा है। तो सागरीय लवणता का मुख्य यानी कि प्रमुख कारण जो मुख्य स्रोत है वह भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने के कारकों का प्रमुख है। जो नदियां होती है वो सागरों तक अपने साथ लवणता को बहाकर ले जाती है, क्योंकि नदियां जो होती है वह मुख्य भूमि से या ग्लेशियर से निकलती है। इसे मुख्य भूमि से होते हुए समुद्र में जाकर मिलती है और अपने साथ भूमि से जितने भी लवणता है वो सबको बहाकर समुद्र में लेकर मिला देती है। जो नदियां होती है वो क्या करती है तो भूमि से लवणता को बहाकर जाकर समुद्र में मिला देती है। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, पवन, नदियां, वर्षा, सागरीय धाराएं, सागरीय धाराएं होगी और एक होगा ज्वालामुखी। वाष्पीकरण, पवन, नदियां, वर्षा के जल, सागरीय धाराएं एवं ज्वालामुखी
ये जो है ये प्रमुख है सागरीय लवणता को नियंत्रित करने के लिए। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों का औसत लवणता कितना होता है तो 35% होता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासागरों में औसत लवणता कितनी होती है। महासागरों में औसत लवणता जो होती है वो कितना होती है तो 35% होती है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय, जब चैलेंजर अन्वेषण हुआ था उस समय डिटमार नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सागरों में कुल 27 प्रकार के लवणों को पता लगाया था। चौरासी में चैलेंजर अन्वेषण जब हुआ था उस समय के वैज्ञानिक थे डिटमार। डिटमार ने टोटल 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया था, जो कि 27 प्रकार के लवण को पता लगाया था कि समुद्र में 27 प्रकार के लवण पाई जाती है, पता लगाया था। और उसमें से 7 को मुख्य रूप से माना था। 7 हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से जो लवणता होती है 27.213% होती है। 27.213% होती है। और मान लीजिए इसको प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 77.8% होगा। 77.8% होगा। जो मैग्नीशियम को एक था मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में लवणता होती है तो होती है 3.807%। 3.807% ये लवणता है। और प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 10.9%। 10.9% होगा। और तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। जो लवण है वह है तीसरा है मैग्नीशियम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम जो सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट में जो लवणता होती है वो होती है 1.658%। 1.658%। और परसेंटेज में इसका अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 4.7% होती है। जो मैग्नीशियम होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो मैग्नीशियम है वो समुद्र के जल में 1 लीटर में 1.658% है मैग्नीशियम सल्फेट। और इससे लवणता कितना बढ़ता है तो 4.7% बढ़ता है। इसके कहने का मतलब यह है इसे जो लवण है 1.658 है और इससे जो पानी की लवणता बढ़ती है वो होती है 4.7%। और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, जो कैल्शियम सल्फेट होती है इसमें जो लवणता होती है 1.260% जो कैल्शियम सल्फेट पाई जाती है। और इससे जो लवणता फैलती है वो होती है 3.6%। 3.6%। तो 4 हम लोगों ने पढ़ लिए। और 5वां है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट कितना होता है तो 0.863% पाई जाती है पोटेशियम सल्फेट। और इससे जो लवणता फैलती है पानी की
2.5% यानी कि 2.5%। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो छठवा है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर जल में कितना होता है, तो 0.123%। और इससे जल की जो लवणता बढ़ती है वो होती है 0.3%। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 7वां। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 लीटर जल में कितना होता है, तो 0.076% होती है। और इससे जल की लवणता जो बढ़ती है वो 0.2% बढ़ती है। तो ये टोटल 27 थी, लेकिन मुख्य रूप से 7 महत्वपूर्ण है। इसमें इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन में दे देगा इन 7 में से कोई 4 और पूछ देगा किसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। तो आपको यह याद करना होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके ऑप्शन में दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें लवणता किससे सबसे ज्यादा होती है। आपके ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड दे दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया, मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, कैल्शियम सल्फेट दे दिया। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर दिख रहा है 27.2123% होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है 27.213% होता है। और इससे जो जल की लवणता बढ़ती है वो होती है 77.8%। इससे सबसे ज्यादा लवणता फैलेगी तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड छोड़कर नीचे के 4 ऑप्शन दे दिया, जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह ये 7 मुख्य रूप से है। इन अगर क्वेश्चन कितना भी आपसे हार्ड क्यों ना पूछ लिया जाए, यानी कि हार्ड क्वेश्चन, इन्हीं 7 में से कोई ऑप्शन रहेगा। ये 7 मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसके कारण जल की लवणता काफी प्रभाव पड़ती है। तो ये 7 प्रकार के मुख्य है। महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान होती है। सोडियम क्लोराइड सबसे अधिकतम यानी 77.8%। इसी के चलते लवणता फैलती है। सागरीय लवणता का विवरण जो है क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया गया है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है। अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती है तो कहीं पर बढ़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवणता के साथ क्या होती है, गहराई कहीं कहीं बढ़ती है और कहीं पर घटती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि यदि समुद्र के जल में जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता में क्या प्रभाव होगा, तो लवणता में वृद्धि होगी। यानी कि जो सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। और सागरीय लवणता में जो सागरीय जल है उसमें अगर लवणता में वृद्धि होगी तो जल का घनत्व भी बढ़ेगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ, एक बात और है कि विश्व के सागरों एवं झीलों की उच्चतम लवणता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो जो वान झील है, वान झील जो टर्की में है, उसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। और आपसे पूछ लीजिए कितना पाया जाता है, तो 330%। वान झील कहाँ स्थित है, तो यह टर्की में स्थित है। और इसमें लवणता का परसेंटेज जो होता है वो होता है 330%। %330 होता है। और इसके बाद इससे कम है मृत सागर में। मृत सागर में कितना पाया जाता है, तो 238%। मृत सागर में 238 का मतलब है कि मान लीजिए 1 लीटर जल में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम में से 330 ग्राम
लवणता होगा। यानी कि हम 1 लीटर जल लेंगे तो उसमें से 330 ग्राम सोडियम क्लोराइड निकलेगा, यानी कि लवणता निकलेगी। उसी तरह मृत सागर में 229 निकलेगा 1000 ग्राम जल में, यानी कि 1 लीटर जल में। और उसके बाद आता है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक जो है यह यूएसए में स्थित है और इसमें जो लवणता होती है वो होती है 220%। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक यह कहाँ स्थित है? तो यूएसए में स्थित है और इसमें जो लवणता का होता है वो होता है 220%, यानी 1000 में से 220 इसमें से नमक निकल जाएगा, यानी कि लवण निकल जाएगी। उसके बाद आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में जो कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग है उसमें लवणता 14% पाई जाती है और दक्षिणी भाग में कराबुगास है, जिस कराबुगास की खाड़ी इसके दक्षिणी भाग में वहां पर 17% पाई जाती है। और सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है तो है लाल सागर। अगर झील पूछ लिया जाए तो होगा वान झील। वान झील अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा मृत सागर। उसके बाद और मान लीजिए पूछ लिया जाए लाल सागर की जो लवणता होती है कितना होती है, लाल सागर की जो लवणता होती है कितना होती है? तो 36 से 41% के बीच में होती है लाल सागर में लवणता। और भूमध्य सागर की जो लवणता होती है 37 से 39 होती है। भूमध्य सागर की जो लवणता होती है वो होती है 37 से 39% लवणता पाई जाती है। और कैरिबियन सागर है, जो कैरिबियन सागर है कैरिबियन सागर में जो लवणता पाई जाती है वो होती है 35 से 36% तक। इससे हम जो प्रीवियस क्वेश्चन बनेगा, चलो अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक और याद रखिएगा फारस की खाड़ी। जो फारस की खाड़ी है उसमें लवणता जो होती है वह 37 से 40% होती है। 37 से 40% होती है। कहाँ पर? तब फारस की खाड़ी में। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे एग्जाम हो बिहार दरोगा का हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या कोई भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आपके हर एग्जाम जो ऑनलाइनर एक दिन का एग्जाम होता है, 1 डे, जैसे एनटीपीसी मेंस हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जो मैं अंत में बताया कि फारस की खाड़ी की लवणता कितनी होती है, तो 37 से 40%। ये सभी टॉपिक आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलिए इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। जल लवणता प्रवणता का मतलब क्या हुआ कि जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे क्या कहते हैं। तो हम पहले ही शुरू में ही बताया था कि जब गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे क्या कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जल का लवणता प्रवणता, लवणता प्रवणता का मतलब है कि गहराई के साथ साथ तीव्र गति से लवणता बढ़ती है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है थर्मोकालाइन, हेलोकालाइन, पाइकोनोकालाइन, केमोकालाइन। तो हम क्या बताए थे कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे हेलोकालाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2015
2015 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। जो हम सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं या पीछे भी बताए हैं, वो सभी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हेलो कैलाइन होगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है और बिहार पुलिस में भी पूछा गया। जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है, सबसे माने बिहार के जो सेना है उसमें सबसे लो है कांस्टेबल, उसमें भी इतने हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत कौन सा है। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? हमारा ऑप्शन है नदियां, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निश्रित राख। जो ज्वालामुखी से राख निकलती है वो। इसमें हम क्या बताए थे? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है और जो नदियां निकलती हैं पर्वतों से, पहाड़ों से, ग्लेशियर से, तो भूमि को सीना चीरते हुए जगह समुद्र में मिलती है और अपने साथ भूमि से लवणता को बहाकर समुद्र में मिला देती है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, भूमि। तो भूमि हमारा राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन 53वीं और 55वीं बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है 2011 में। जो 55वीं बीपीएससी हुआ था 2011 में हुआ था उसी, और 53वीं बीपीएससी से 2 साल पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, चाहे भैया वो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन हो सकता है किसी एग्जाम में रिपीट कर देता है। जैसे यही क्वेश्चन है कि 53वीं बीपीएससी में रिपीट किया है और उसके बाद 2 साल बाद 55वीं बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिया है। तो प्रीवियस ईयर पढ़ने जो लड़के प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे उनके लिए क्वेश्चन आसान हो गया होगा। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। ये भी मैंने बताया था। हमारा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने क्या बताया था कि 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय गिटमार ने सागरों में कुल 27 प्रकार के अणुओं का पता लगाया था, जिसमें 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। हम लोग 7 डिस्कस किए थे। तो जो कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट में जो लवणता होती है वो कैल्शियम सल्फेट में जो होती है वो होती है 1.260 होती है लवणता होती है। और 1000 ग्राम यानी 1000 मिलीलीटर पानी में पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 3.6% हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लवणता कितने बताए थे? 3.807। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का 3.807 लवणता बताए थे और इसे 1000 ग्राम पानी में लवणता कितना फैलेगा? तो 10.9%। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट में कितना बताए थे? 1.658। मैग्नीशियम सल्फेट में 1.658 लवणता बताए थे और 1000 ग्राम पानी में 1 लीटर पानी में पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 4.7%। उसके बाद सोडियम क्लोराइड तो सबसे ज्यादा था। इसमें 1000 ग्राम पानी में 77.8% और लवणता 27.213% था सोडियम क्लोराइड में। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा अधिकतम योगदान? तो सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको हम भी बताए थे कि महासागरीय जल में लवणता में जो होती है सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है हमने शुरू में ही थ्योरी में ही सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उच्चतम लवणता पाई जाती है। हमारा ऑप्शन है मृत सागर, लाल सागर, महान साल्ट झील, वान झील।
तो आपको बताना है उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अंत में मैंने यही बताया था कि मृत सागर में जो पाई जाती है, कितना पाई जाती है, 330, और मृत सागर में 330, मृत सागर में 229 था, मृत सागर में 229 था, और वान झील में 330 था, वान झील में 330 था जो तुर्की में स्थित है, और मृत सागर में लवणता 238, मृत सागर में 238, और महान साल्ट झील जो है इसमें 220, और एक है लाल सागर, जो लाल सागर में कितना पाया जाता है, तो 36 से 41%, यानी कि 1 लीटर, और लाल सागर से हम 1 लीटर जल निकालेंगे तो उसमें है 41 ग्राम, यानी 36 से 41 ग्राम तक उसमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और वान झील से हम 1 लीटर जल निकालेंगे तो 330 ग्राम, यानी कि 1 kg जल में 330 ग्राम उसमें से सोडियम क्लोराइड निकलेगा, और महान साल्ट झील से 220 निकलेगा, और मृत सागर से 238। तो आप देख सकते हैं उच्चतम लवणता किसमें है, तो आंसर होगा हमारा वान झील, ऑप्शन नंबर डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, हमारा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। तो आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है। तो हमने क्या बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, मृत सागर जो है 229, मृत सागर में 229 ग्राम लवणता मिलती है, और प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में जो पाई जाती है वो पाई जाती है 34.85% से लेकर के 36% तक प्रशांत महासागर में। और भूमध्य सागर में पाई जाती है 37 से 39%, 37 से 39%, और हिंद महासागर में भी बताए थे, हिंद महासागर में जो पाई जाती है वो 35.14 से लेकर 36 तक पाई जाती है, 35.14 से लेकर 36 तक पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा लवणता, सर्वाधिक लवणता किसमें है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मृत सागर। और ऑप्शन में मृत सागर नहीं होगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, भूमध्य सागर होगा, और भूमध्य सागर भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। इसमें सबसे लवणता सबसे कम किसमें है, और मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर जो सर्वाधिक लिखा है यहाँ पर न्यूनतम पूछ लिया जाए, सबसे कम लवणता किसमें पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ से हमारा 3-4 क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से घुमाएं तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन हम इसको बना सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम 5-6 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मृत सागर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। याद रखिएगा हमसे पूछा गया है सागर, इसमें 2 झील है और 2 सागर है, तो आपको सागर बताना है न कि झील। जो मृत सागर है वो झील है, और कैस्पियन सागर भी झील है। अगर यहाँ पर सागर न दिया होता और क्वेश्चन ऐसे होता कि निम्नलिखित में से किसमें लवणता सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर मृत सागर होता। अगर हमसे पूछा गया है सागर, किस सागर में लवणता सबसे अधिक होगी, तो होगा हमारा आंसर लाल सागर, क्योंकि कैस्पियन सागर झील है, मृत सागर भी झील है। इनकी अपेक्षा अगर हम देखें, अगर यहाँ पर सागर नहीं होता तो हमारा आंसर मृत सागर होता डी, और यहाँ पर सागर को हम लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल सागर। लाल सागर में लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है इनके हिसाब से, भूमध्य सागर से अपेक्षा लाल सागर में। तो लाल सागर में कितना लवणता पाई जाती है, तो लाल सागर हम क्या बताए थे 36 से 41%, लाल सागर में 36 से 41% लवणता पाई जाती है, जो कि एक सागर है। और भूमध्य सागर को हम ले तो उसमें 37 से 39%, भूमध्य सागर से 37 से 39, और लाल सागर में 36 से 41%। और जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर तो एक झील है और मृत सागर भी एक झील है। तो हमसे झील नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सागर, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आप सोच सकते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे आप बना सकते हैं, और सागर हटा दें तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, और सागर अगर सागर की जगह झील हम लगा दें तो
तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृत सागर। और सागर या झील दोनों हटा दिए जाए तो भी हमारा अमृत सागर आंसर होगा, और सागर जोड़ दिया जाए तो लाल सागर हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से क्वेश्चन बना चुके हैं या 4 तरीके से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन है, ये कब किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपको बता दूं, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। और इससे जो पहले हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी एमपीपीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। एमपीपीसीएस में जो ये पिछला क्वेश्चन है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था, और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया था। उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया था और एमपीपीसीएस पीटी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लाल सागर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, और समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो ऐसा क्या होगा। लवणता तथा गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। तो आपको बताना है समुद्र घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है। तो हम लोग बताए, हम डिस्कस किए थे कि समुद्र घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। कहीं कहीं उल्टा भी होता है कि गहराई बढ़ती है तो लवणता घटती है, लवणता बढ़ती है तो गहराई कम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। ग्रेट साल्ट झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हम बताए थे हमारा ऑप्शन है ईरान, यूएसए, तुर्की, भारत। तो ग्रेट साल्ट झील जो है यह यूएसए में स्थित है, यानी कि अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें लवणता पूछ लिया जाए तो लवणता कितना होगा ग्रेट साल्ट झील में, 220%, यानी कि 1000 में 220 लवणता होगी। और 1000 ग्राम हम पानी ले तो उसमें से 220 ग्राम इसमें क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में पानी का औसतन खारापन कितना होता है। और हमारा ऑप्शन है 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी, 55 पीपीटी। यह 53वीं और 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। 53 और 55 बीपीएससी में पूछा गया था 2011 में। तो हमसे पूछा गया अरब सागर में पानी का औसतन खारापन कितना होता है। तो जो होता है अरब सागर में वो होता है 36 पीपीटी, 36 पीपीटी होता है अरब सागर में। तो 36 पीपीटी तो हमारा ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, इसके करीब में हमारा ऑप्शन है तो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एक ही इससे कम है 35 पीपीटी ऑप्शन में दिया गया है और 36 पीपीटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कितना, 35 पीपीटी, इसे 36 पीपीटी याद रखिएगा। और मान लीजिए आपके ऑप्शन में 35 और 36 दोनों दे दिया जाए तो 36 हमारा राइट आंसर होगा। और इसके आसपास में क्षेत्र में मान लीजिए ऐसे ही ऑप्शन है, यहाँ पर मान लीजिए 37 दे दिया या 34 दे दिया या 35 दे दिया तो हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और आज का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है। हमारा ऑप्शन है काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। और ये क्वेश्चन है ये 60 और 62वीं बीपीएससी, 60वीं और 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो आपको बताना है इनमें से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है। तो इसमें जो सर्वाधिक लवणता होती है वो मृत सागर में होती है। मृत सागर में कितना लवणता हम बताए थे, 238%। मृत सागर में यहां पर लिख देते हैं 238%, हजार में से 238 मृत सागर में लवणता पाई जाती है। और वान झील में हम बताए थे, वान झील तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन वान झील में 330 बताए थे
और एक अमेरिका का झील था ग्रेट साल्ट लेक, जिसमें 220% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वान झील में, उसके बाद आता है मृत सागर, उसके बाद आता है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक यानी कि महान साल्ट लेक। तो 3 है, तीनों में से ऑप्शन में केवल हमारा एक ही दिखाई दे रहा है, मृत सागर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मृत सागर। तो आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, ज्वार और भट्टा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ज्वार भट्टा। ज्वार भट्टा से हम लोग कल डिस्कस करेंगे और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हमारा टॉपिक होगा ज्वार भट्टा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।